ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 27वां प्रकरण है दान धर्म प्रकरण, जिसके अंदर हमारा ये समुद्र मंथन उपाख्यान है। किस प्रकार से जब समुद्र मंथन हो रहा है तो भगवान ने ही स्वयं कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल रूपी मथानी को अपने पीठ के ऊपर धारण किया, और एक और देवता एक और जो है दैत्य उस वासुकी नाग की रस्सी बनाकर और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से क्षीर सागर का मंथन किया गया और नहीं कर पा रहे थे तो भगवान स्वयं ही उसमें लग गए। तो भगवान ने ही जब इस प्रकार से मंथन किया अजित भगवान ने, तो फिर सबसे पहले उसमें से विष निकला, हलाहल विष। अब जब हलाहल विष निकला तो उससे सब तरफ उगने लगा, और सारे लोग, सारे प्रजापति जितने भी थे वो सब जो हैं व्याकुल हो गए, और फिर शिव जी की शरण में गए, शंकर भगवान की शरण में गए। तो वहां प्रजापति लोग, जिनके ऊपर प्रजा की रक्षा का कार्य है, जो स्वामी है प्रजा के, वो शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर 19वें श्लोक में कहा है कि वो अरक्ष्यमाणा शरणम सदाशिवम, अर्थात जब किसी प्रकार से उनकी रक्षा नहीं हो पा रही थी तो फिर वो सदाशिव की शरण में गए। सदाशिव के विषय में हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा की कि जो महाविष्णु हैं वैकुंठ में, वही उन्हीं के ही प्रकाश हैं, उन्हीं का ही स्वरूप है। तो सदाशिव जो हैं उन्हीं के द्वारा जो प्रकृति के ऊपर जब ईक्षण करते हैं तो महाविष्णु जो हैं वो जीवों को निक्षेप करते हैं, और सदाशिव जो हैं उनके ईक्षण के द्वारा प्रकृति के अंदर 24 तत्व उत्पन्न होते हैं। तो जो उपादान कारण बनता है प्रकृति से, प्रकृति में विकार आने पर, उसके जो मूल हैं वो हैं सदाशिव। तो सदाशिव जो हैं ये सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, और जो हमारा विरजा नदी के उस पार धाम है सिद्धलोक पहले आता है, सिद्धलोक के पास सदाशिव धाम है। तो विष्णु भगवान ही है एक प्रकार से ये, और जो संहार के देवता हैं शिव जी, वो इस जगत के अंदर भगवान के गुणावतार हैं, इन्हीं का अंश है वो, इस प्रकार से। तो प्रजापति लोग भगवान की, शंकर भगवान की, सदाशिव की स्तुति कर रहे हैं। ऐसी स्तुति की जा रही है जिससे कि ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात विष्णु की ही उसको स्तुति है, और हैं ही वो महाविष्णु, इसीलिए। तो उसकी स्तुति में आज हम लोग जो हैं 31वां श्लोक 30 श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। अब 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। नते गिरित्राखिल लोकपाल
विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्वम न यद ब्रह्म निरस्तु भेदम। यहां कह रहे हैं कि हे गिरित्र अर्थात हे भगवान, आप जो हैं गिरिराज गिर की कैलाश पर्वत पर आप विराजमान, यत्र रजह तमह च सत्वम, जिसमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भी ना माने नहीं है, अर्थात जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से अतीत है, यत निरस्त भेदम, और जिसमें कोई भेद नहीं है, जो अद्वय है। तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। तो भगवान में ना तो स्वगत भेद है, ना सजातीय, ना विजातीय, अर्थात उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो भेद काहे का होगा। तो जो भेद रहित हैं, जो परम ज्योति, आपका जो परम प्रकाश है वही ब्रह्म है। भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, वो क्या है? भगवान का प्रकाश, अंग कांति। उसी बात को यहां कह रहे हैं। और अखिल लोकपाल, जितने भी लोकपाल हैं, अर्थात इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र इत्यादि, यम, कुबेर, सब वरुण, और विरिंच माने ब्रह्मा, वैकुंठ माने विष्णु, और सुरेंद्र माने इंद्र भी गम्यम न, उसको नहीं जान सकते। तो यहां पर देखिए वैकुंठ का मतलब भी आया विष्णु, तो क्योंकि विष्णु जो हैं वो भी भगवान के गुणावतार हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के गुणावतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं, अर्थात महाविष्णु के जो विस्तार हैं, गर्भोदकशाही विष्णु जो एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वही जो हैं गुणावतार लेते हैं उस ब्रह्मांड का नियमन करने के लिए। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग जो हैं गुणावतार हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग गर्भोदकशाही हैं। कारणोदकशाही विष्णु एक ही हैं, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड की उसकी जो नियोजन है, उसका जो संयोजन है, उसकी जो परिचालना है, वो गर्भोदकशाही विष्णु के द्वारा की जाएगी। तो गर्भोदकशाही विष्णु ही सृष्टि का पालन करने के लिए गुणावतार के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया कि आपको ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाते, क्योंकि विष्णु जो हैं वो भी आपके अंश हैं, क्योंकि ये तो कारणोदकशाही विष्णु बताए जा रहे हैं ना, महाविष्णु। इसलिए कामाध्वरत्रि पुरकाल गराद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः स्तुतेन तत्ते यस्त्वन्त काल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वह निस्फुलिंग शिखया भसितम न वेद। यह जो अंत काल मतलब प्रलय काल में आत्मकृतम अपने बनाए हुए, इदम माने इस जगत को, स्वनेत्र अपने नेत्रों से निकली जो वहनी मतलब अग्नि है, उसकी स्फुलिंग लपटों से, और शिखा माने शिखा से, लपट की जो आगे की पोर्शन होता है शिखा, उससे भसितम भस्म होना, वेद न जान ही नहीं पाते, तत्ते उस आपके लिए, कामदेव, अध्वर का मतलब है दक्ष, त्रिपुर और कालकूट विष, ये अनेक जो चीजें हैं, मतलब आप इस प्रकार से ध्यानमग्न रहते हैं हमेशा कि आपको ये पता ही नहीं लगता है कि आपका बनाया हुआ ये विश्व जो है वही आपके नेत्रों से निकली हुई अग्नि की चिंगारी से भस्म हो रहा है। और आपने क्या क्या किया है? कामदेव जो दक्ष का यज्ञ है उसमें त्रिपुरासुर और कालकूट विष और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट किया है। तो अभी कालकूट विष उनने पान किया नहीं है, यहां पर कालकूट विष तो अभी उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्योंकि उनको ये विश्वास है कि सदाशिव उसका पान कर लेंगे, इसीलिए उनको पहले ही कह दिया, अर्थात जो भविष्य में होने वाला क्रिया है उसको ही वर्तमान में ही कह दिया उन्होंने कि आप ही इस कालकूट विष को पीने वाले हैं। तो आप जो हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तो आपने अनेक प्रकार के भूतद्रोह माने प्राणियों को जो द्रोह करने वाले हैं उन सबको आपने नष्ट किया है समय समय पर। तो इस प्रकार से हम आपकी स्तुति करते हैं। देखिए यहां पर अभी तक विष पिया नहीं गया है, लेकिन कह दिया गया कि आपने विष पी लिया हो, जैसे कितनी बड़ी बात है। आपके द्वारा ये क्या कहा जाए आपके विषय में, है ना, आपने सब कुछ किया है, तो इसलिए
आप बड़े बड़े काम करते हैं तो ये विष पीना भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कालकूट विष इस ब्रह्मांड में फैल रहा है। आगे 33वें श्लोक में कह रहे हैं, ये तु आत्म राम गुरुभिर्हृदि चिंततांघ्रि द्वंद्वम चरंत मुमया तपसाभितप्तम कथंत उग्र परशम निरतम शमशाने ते नूनमुतिम अविदिंस तव हाथ लज्जा। हे आप क्या हैं? आत्माराम और गुरुजनों के द्वारा, गुरु भी माने गुरुजनों के द्वारा, हृदय माने हृदय में चिंतित ध्यान किए जाने वाले जो आपके अंघ्रि चरण कमल हैं, युगल चरण कमल, उनको जो उमया तपसा, उमा देवी, जो उमा देवी हैं उनके साथ जो उनकी शक्ति हैं सदाशिव की, तपस्या में आप लगे रहते हैं अभितप्तम, और आपको शमशाने निरतम, जो शमशान में रहते हैं आप, इसलिए उग्र परिशम कथंतः, जो उग्र लोग हैं, क्रूर लोग हैं और रुक्ष हैं, वो आपको ऐसा कहते रहते हैं कि आप जो हैं शमशानवासी हैं। तो शमशानवासी होने के कारण आपको उग्र बताते हैं, क्रूर बताते हैं, आपको रुक्ष बताते हैं। ऐसा उनका जो कहना है वो अति का कहना है, वो ठीक नहीं है। ते हाथ लज्जा, वे लज्जाहीन पुरुष, नूनम माने निश्चित रूप से, तब ऊतिम, आपकी जो लीलाएं हैं उसका रहस्य अविदन नहीं जानते। क्योंकि जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष तो आपको आपके अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते हैं, और आप स्वयं जो है ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। तो इस प्रकार से सती के साथ रहते देखकर भी जो आपको आसक्त समझते हैं कि आप जो है अपनी पत्नी में बहुत आसक्त हो, और दूसरी बात ये सोचते हैं कि आप शमशानवासी हो, इसलिए आप निष्ठुर स्वभाव वाले हो, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का जो है रहस्य नहीं समझ पाएंगे। तो शिवजी जो है क्या है? सर्वोच्च वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, इसलिए वैष्णवों की जो क्रिया होती हैं उससे हम उनको नहीं जान सकते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझयो, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी ये नहीं जान सकता कि वैष्णव किस समय क्या करना चाहते हैं, ये नहीं जान सकता। तो शिवजी के महिमा का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, शिव तत्व को समझना ही मुश्किल है, क्योंकि कभी शिव जो है जीव की भांति व्यवहार करते हैं और कभी भगवत तत्व की भांति। तो शिव जो है जीव तत्व भी हैं और भगवत तत्व भी हैं, दोनों एक साथ हैं। इसलिए इनकी जो क्रियाएं हैं उनका रहस्य जानना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी बहुत मुश्किल है, फिर साधारण प्राणी कैसे समझेगा। तो इस प्रकार से उनका ये कहना निर्लज्जता से परिपूर्ण है, हाथ लज्जा। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नांज स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूम्ना ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषयापि शक्ति मात्रम। अतः तत् माने अतः, तस्य माने उस, सत और असत, सत कहते हैं हम कार्य को और असत कहते हैं कारण को। तो जो कार्य कारणात्मक जगत है उससे परतः परस्य, जो परे है अर्थात माया, और माया से भी जो परे हैं, ऐसे आप कैसे हैं? भूमने अर्थात सर्वव्यापक हैं। तो आपके स्वरूप गमने, आपको स्वरूप को जानने में ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि भी अंजह न प्रभवंती, सरलता से वो समर्थ नहीं होते, वो सही नहीं जान पाते आपका स्वरूप क्या है। तत्सर्ग, फिर उनके बनाए हुए सरगम विषया, जो हम सब, वयम तू, हम सब जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं, तो संस्तवने किम, आपकी स्तुति भी क्या कर पाएंगे? हम किस योग्य हैं? हम तो आपको जान ही नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी ही नहीं आपको जान सकते तो फिर हम आपकी स्तुति कर ही कैसे सकते हैं? किम माने कैसे कर सकते हैं? फिर भी उत अपि, फिर भी शक्ति मात्रम, केवल अपनी शक्ति के अनुसार आपका कुछ गुणगान हमने इस प्रकार से किया है, ऐसा कह रहे हैं प्रजापति। ठीक ही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, एतत् परम प्रपश्य माम यामो
न परम ते महेश्वर मृणनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्त कर्मणः। हे महेश्वर, एतत् इस आपके इस रूप से जो परम है अर्थात श्रेष्ठ है, प्रपश्याम नः, हम कुछ नहीं देखते, अर्थात हम जो हैं आपको किस रूप में देख रहे हैं, ये आपका जो रूप है, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ते माने आप, अव्यक्त कर्मों का जो आपके द्वारा जो भी किया जाता है वो लीलाएं, कर्मण है माने आपकी जो लीलाएं हैं वो अव्यक्त हैं। फिर भी व्यक्ति लोकस्य मृडनाय, फिर भी आपका जो आविर्भाव होता है जगत में, वो जो आप व्यक्त होते हैं लोकस्य, लोकों के मृडनाय माने कल्याण के लिए ही होता है। तो आप लोगों का कल्याण करने के लिए व्यक्त रूप से भी दर्शन देते हो। इस प्रकार तो यद्यपि आपकी जो लीला, जब आपके रहस्य सब अव्यक्त हैं, लेकिन फिर भी तो आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाना तो हमारे लिए बिल्कुल ही असंभव है। हम तो केवल इतना ही देख सकते हैं जो हमें समझ में आ रहा है, उसी प्रकार से हमने आपका गुणगान भी किया है। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, तो ये प्रजापतियों की स्तुति हो गई सदाशिव की। अब कह रहे हैं शिव जी, श्री शुक उवाच तद्वीक्ष्य वसनं तासां कृपया भृश पीडितः सर्वभूत सुहृद देव इदमाह सतिं प्रियाम्। हे परीक्षित, तद्वीक्ष्य, तब तासाम माने उन प्रजापतियों का, तत् माने वह, व्यसनम वीक्ष्य, व्यसनम का मतलब कष्ट, संकट, उस संकट को देखकर सर्वभूत सुहृद, जो सभी प्राणियों के सुहृद हैं, ऐसे देव माने महादेव जी सदाशिव, कृपा से अभिभूत होकर, भ्रश पीड़ित है, अत्यंत व्यथित होकर, प्रियाम सतिम इदम आहा, अपनी प्रिया सती से इस प्रकार बोले। तो अपनी प्रिया से उन्होंने यह बात कही। भगवान शिव के हृदय में भी कृपा से बड़ी वृथा हुई, क्योंकि जब उन्होंने देखा सारी जनता, सारे लोग जहां जल रहे हैं इस विष से, तो अब शिव जी कह रहे हैं, श्री शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोद मथुनोद भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। अहो बत भवानी, अहो, अरे देखो तो भवानी, कितने खेद की बात है, कितने दुख की बात है। बत माने दुख की बात है, अहो दोनों शब्द हैं, अहो भी आश्चर्य है और बत तो खेद का सूचक है। देवी देखो तो सही, हे भवानी, क्षीरोद मथन, जो क्षीर सागर से मंथन से उद्भूतात उत्पन्न हुआ, ये कालकूटात, इस कालकूट विष के द्वारा, उपस्थितम, जो उपस्थित प्रजा है, एतत् वैशसम पश्य, इस प्रजा का संकट देखो, इस प्रजा के ऊपर कितना बड़ा दुख आ गया है इस विष के कारण। इस प्रकार के संकट को तुम देखो कि सभी लोग कितने आतुर हो गए हैं, कितने उसमें आ गए हैं, परेशानी में आ गए हैं, ये कह रहे हैं शिव जी। तो शिव जी का पार्वती सती से, शिव जी का सती से ये कहना कि तुम देखो, भगवान ने, शिव जी ने भी कृपा नहीं की, शिव जी ने अभी कोई तैयारी नहीं की कि मैं विषपान करूंगा। तो यहां पर जो टीकाकार हैं कुछ बताते हैं कि भगवान शंकर ने जब प्रजा का दुख देखा तो उन्होंने सोचा कि प्रजा की रक्षा तो करनी ही है, लेकिन पहले पत्नी से कुछ सलाह कर ली जाए, क्योंकि घर में मैं अकेला तो हूं नहीं, अब विष पीने का सवाल है, तो कहीं ये नाराज होंगे तो क्या होगा। लेकिन शिव जी को ये पता है कि सती जो है परम कृपालु हैं, तो इसलिए उन्होंने भवानी से पूछा कि देखो ये कालकूट विष पैदा हो गया है, बड़ा दुख हो रहा है सब लोगों को, और इनको अभय प्रदान करना हमारा कार्य है। तो यदि हम लोग मान लीजिए इनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हमें ईश्वर बनने का भी क्या अधिकार है, तो इनकी रक्षा करनी ही चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पार्वती जी से कहा। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं, आसाम प्राण परिप्सूनाम विधेयम अभयम हिमे एतावान ही प्रभोरर्थो यत दीन परिपालनम। आसाम प्राण, इनके जो प्राण हैं, ये जो प्राणों के, आसाम माने ये जो हैं
प्राण की रक्षा करने वाले, रक्षा चाहने वाले, परिप्सु नाम, इप्सु, इप्सु मतलब होता है चाहना, तो ये अपने प्राणों की जो रक्षा कराना चाहते हैं, निश्चय रूप से मैं माने मुझसे, मुझे अभयम विधेयम, इनको इनके अभय का विधान करना चाहिए, इनको अभय प्रदान करना चाहिए। ही माने क्योंकि यत दीन परिपालनम, जो दीनों का परिपालन है, दीनों का रक्षा है, वो प्रभो समर्थ होने का एतावान अर्थ, हम लोग जो समर्थ हैं उनका इतना ही प्रयोजन है। तो हमारा सामर्थ्य किस काम आएगा? यदि हम दीनहीन की ही रक्षा नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा अंदर से सामर्थ्य दिया गया है, वो किस काम आएगा? उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, निष्प्रयोजनीय है। कितनी बड़ी बात कही है। तो जिसके बाद जितनी सामर्थ्य है उसको उतने ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दीन दुखी हैं उनके लिए चेष्टा करनी ही चाहिए कि कैसे उनका संकट दूर हो। 39 में कह रहे हैं, प्राणै स्वप्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममायया। ये बड़े व्यवहारिक सिद्धांतिक श्लोक हैं, सूक्ति वचन है। कह रहे हैं आत्म माया, जो भगवान की माया से मोहितेषु, मोहित हैं, और बद्ध बैरेषु, बद्ध हैं, अपनी ही माया में फंसकर संसार के जो प्राणी हैं वो मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर बांध रखा है कि मैं तेरा शत्रु हूं, मैं तो तू मेरा दोस्त है, ये सब बैर बांध रखा है। तो ऐसे प्राणियों में, भूतेषु माने प्राणियों में, क्षणभंगुरई, क्षणभंगुर जो उनके प्राण हैं, प्राणों की बलि देकर भी जो साधु लोग हैं, साधवः, वे प्राणिन है पांति, प्राणियों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे क्षणभंगुर प्राण है, इसको बलि देकर भी जो साधु लोग हैं, इस प्रकार जो माया से मोहित जीव हैं और फंसे हुए हैं संसार में, एक दूसरे से बैर की गांठ बांधे हुए हैं, अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो साधु लोगों को उनकी जो है सहायता करनी चाहिए, अपने प्राणों की बलि देकर भी। यही है, उनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए हमको, क्योंकि प्राण तो हमारे भी क्षणभंगुर हैं, कभी तो हमें भी जाना ही है, लेकिन हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें करना चाहिए। 40वें श्लोक में बोलते हैं, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मना प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रियेऽहं सचराचरः तस्मादिदं गरम भुंजे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। हे कल्याणी भद्रे, पुंसः कृपयते, लोगों पर कृपा करने से, सर्वात्मा हरि प्रियते, सर्वात्मा जो हरि हैं, जो सबके अंदर निवास करते हैं, वो भगवान प्रसन्न होते हैं। और हरौ प्रीते, और भगवान के प्रसन्न होने पर सचर अचर, जो चर प्राणी है और अचर प्राणी है, अर्थात जो स्थावर और जंगम, इनके साथ अहम प्रिय, मैं भी संतुष्ट होता हूं। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारा जगत प्रसन्न होता है, उसके साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। तस्मात, इसलिए, इदम गरम भुंजे, ये जो विष है ये मैं भक्षण करूंगा। क्यों करूंगा? मैं प्रजा नाम, मेरी प्रजा का जिससे स्वस्ति अस्तु, कल्याण हो। तो अपनी प्रजा का कल्याण करने के लिए मैं इस गरल को, इस विष को भक्षण करूंगा। अर्थात तुम मुझे इस प्रकार की आज्ञा दो, तुम आज्ञा की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूं केवल कि मुझे करना ही चाहिए, मेरा कर्तव्य है। तो यदि मैं इस प्रकार से करूंगा तो सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी। अब शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच एवमामन्त्र्य भगवान भवानी विश्वभावनः तद विषम जधमुमा रेभे प्रभवज्ञानवमोदत। शुकदेव जी कहते हैं, अब एवं माने इस प्रकार, भवानी माने देवी पार्वती से, सती से, आमंत्र्य माने सलाह करके, विश्व भावन, जो इस विश्व के रक्षक हैं, जीवन दाता हैं, वो भगवान, तत् विषम जगधुम, उस विष को भक्षण करना आरेभे प्रारंभ किया। सदाशिव जी ने उस विष का भक्षण करना आरंभ किया। प्रभावज्ञा, और जो शंकर
सदाशिव के प्रभाव को जानने वाली देवी हैं, अर्थात सती, उनको द्वारा अन्वमोदत, उन्होंने उनकी उस बात का अनुमोदन कर दिया। तो जानती हैं सती कि शिवजी में इतना सामर्थ्य है कि वो विष को भी जो है पचा सकते हैं, तो इसलिए हृदय से उस बात का उन्होंने अनुमोदन किया। पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि हाँ, आप विष पी लीजिए, कोई बात नहीं है। भली भांति जानती थी वो शिव जी के सामर्थ्य को। ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः। भगवान शंकर जो हैं बड़े कृपालु हैं, और ततः करतलीकृत्य, ततः माने तब उन्होंने करतली अपने हाथे के ऊपर उसको, कृत्य माने समेट लिया सभी विष को, हलाहलम विश्वम, जो व्यापी माने फैला हुआ था, इधर उधर जो विष फैल गया था तो उसको उन्होंने इकट्ठा किया और अपने हाथ के ऊपर समेट लिया। तब भूत भावन, जो प्राणियों के रक्षक हैं ऐसे महादेव जी ने कृपया अभक्षयन, उस विष को भक्षण कर लिया। तो हलाल विष को अपनी हथेली पे उठाया और पी लिया। इस प्रकार से उनके लिए जो है कुछ भी बात नहीं है, ये एक उन्होंने हथेली के ऊपर सारा का सारा विष इकट्ठा कर लिया। तो विष की मात्रा बहुत ज्यादा थी कि सारे विश्व में फैल गया था, लेकिन शिवजी की शक्ति है, अपनी शक्ति है, तो उन्होंने उसको केवल अपने हाथ पे ले लिया। हमारे मनुष्य, साधारण मनुष्य की कोई वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार से ले ले। जैसे कि अगस्त जी ने पूरे समुद्र को पी लिया था एक अंजुलि में, तो इस प्रकार से जो एक योगी हैं अगस्त महाराज, अगस्त जी जो है ऋषि हैं वो तो है ना, तो भगवान की तो फिर बात ही क्या। अगस्त ऋषि ने समुद्र को पूरा का पूरा अपनी हथेली में लेकर और पी लिया था, चुल्लू में लेकर। तो यह तो भगवान है, तो इसलिए उन्होंने विष को भक्षण कर लिया। अब विष भगवान के अंदर चला गया सदाशिव के। अब कह रहे हैं क्या होगा। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। जल कल्मष अर्थात जो जल का कल्मष है, पाप है, अर्थात मल, उसका विष, उसने तस्य माने उन शंकर जी पर भी स्ववीर्यम अपना प्रभाव दर्शयामास दिखाया, क्योंकि विष तो बहुत भयंकर था। यत गले नीलम, जो कि उनके कंठ को नीला बना दिया, चकार माने बना दिया। किंतु तत्चेत साधो, लेकिन वो जो नीला हो गया उनका कंठ, वो भी शंकर जी के लिए जो साधुओं के शिरोमणि हैं विभूषणम, एक आभूषण बन गया। उनका गला नीला हो गया तो ये भी एक प्रकार का आभूषण हो गया शंकर जी का, क्योंकि शंकर जी का गौर वर्ण है। तो प्रजा का कल्याण करने वाले जो साधु हैं शंकर जी, उनका गला नीला हो गया तो वो और भी सुंदर लगने लगे, एक आभूषण बन गया उनके लिए। जैसे उन्होंने गले के अंदर कोई नीलम पहन लिया हो, नीलम का हार पहन लिया हो। तो यहां पर जो है बताते हैं कि भगवान ने उसको अपने गले में ही रोक लिया शंकर जी ने। इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। शंकर जी ने सोचा पहले कि विष को क्या करें, इसको मुख में रख लें क्या, लेकिन मुख में तो भगवान का नाम रहता है उनके, हमेशा वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो कहेंगे कि अगर भगवान के नाम के साथ विष रहेगा तो लोग समझेंगे कि भगवान के नाम में विष को जलाने की शक्ति नहीं है, तो इसलिए अब इसको भीतर ले जाते हैं। लेकिन भीतर में हृदय के अंदर तो भगवान विराजमान है स्वयं, तो भगवान के साथ अगर विष रहेगा तो ये भी अच्छा नहीं है। और फिर भगवान को अर्पण कैसे करें विष, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। यहां पर उसको क्या, जल का कल्मष है, तो भगवान ने ना तो उसको अपने शंकर जी ने ना तो ऊपर रखा मुंह में, ना ही नीचे रखा, बीच में ही गले में ही उस विष को रोक लिया। इसीलिए उनका जो गला है वो नीला हो गया, और नीलेपन से उनका कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि साधोर विभूषणम, एक भूषण बन के ही वो वहां पर नीली रेखा के रूप में शोभायमान हो गया विष भी। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। प्रायशः, जो प्राय सत्पुरुष लोग हैं वे लोकतापेन, लोगों के संताप से, तप्यन्ते, संतप्त होते हैं। जब जगत के अंदर कष्ट पाते हैं लोग
तो साधुओं को बड़ा कष्ट होता है। यही बात कह रहे हैं। जो सत्पुरुष लोग हैं वो ही माने क्योंकि वे अखिल आत्मा पुरुषस्य परम आराधनम, क्योंकि वे सर्वात्मा परम पुरुष की सर्वोत्तम आराधना है। अर्थात जीव का कल्याण करना, उसके कष्ट का निवारण करना, यही भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। वो इस प्रकार आराधना करते हैं, दूसरे लोगों के कष्ट को भी स्वयं अपने को कष्ट भुगवाकर और स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है। तो भगवान के पूजन की सबसे उत्तम विधि यही है कि हम किसी भी जीव को कष्ट ना दें। इसके विपरीत उसे यदि कोई कष्ट हो रहा है तो उसके कष्ट के निवारण के लिए कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम उसका विधान करें। ये सबसे बड़ा जो है भगवान की पूजा है। कर्मयोग के अंदर ये कहा भी गया है कि सभी जीवों का हमको दुख ऐसा लगना चाहिए कि मेरा ही दुख है। इसीलिए लोग जो हैं लोगों के कल्याण के अंदर, जो सत्पुरुष लोग हैं वो कल्याण के अंदर लगे रहते हैं। भगवान ने कहा ही है कि जो किसी भी प्रकार कल्याण करो, सबसे बड़ा कल्याण तो यह है कि हम उनको भगवान के मार्ग पर लगाएं। जीवे दया, जीव के ऊपर सबसे बड़ा दया यही बताई गई है कि हम उनको किसी प्रकार से भगवान के मार्ग में लगा दें। इस संसार के बंधन से छूटने के लिए वो कम से कम जिज्ञासु हो जाएं। गीता में तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है उनकी। बोलते हैं य इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदास्यति, जो मेरे इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम है, मुझे उससे अधिक प्रिय कोई है ही नहीं जो इस प्रकार से मेरे भक्तों के अंदर इस प्रकार भगवान का गीता का जो ज्ञान देता है, मुझे बड़ा प्रिय है वो। तो भगवान को अत्यधिक प्रिय है, यही सबसे बड़ी बात है। हमको प्रयास करना चाहिए कि जो जगत के जीव इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं, तो जहां तक हम पहुंच पाए हैं, जहां तक हमको दिखाई दे रहा है एक परमार्थ का मार्ग, कम से कम उतना मार्ग हम जो अंधकार में भटके हुए जीव हैं उनको भी दिखा सकें। भले छोटी सी लाइट उनके जीवन में भी एक जागृति ला सकें इस प्रकार की। तो इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना हम जानते हैं वो बहुत कम है, माना बहुत कम है, बहुत कम है। अभी बहुत दूर जाना है मान लीजिए, लेकिन तो भी एक ज्ञान की जो झलक है, एक ज्ञान की जो प्रकाश की एक किरण है, वो तो हमारे जीवन में आविर्भूत है ही। तभी तो हम भगवान के मार्ग में चलने के लिए प्रयासरत हैं, जिज्ञासु हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे लोगों को भी इस चीज के अंदर हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। यही उनके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। निशम्य कर्म तच्छंभोर देव देवस्य मीडुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठस्य शशंसिरे। मीडुष माने सबकी कामना पूरी करने वाले। मीडुष देव देवस्य, जो देवताओं के भी देवता हैं ऐसे शंभो सदाशिव का। तत्कर्म, वह जो कर्म है, निशम्य माने देख कर। दाक्षायणी प्रजा, जो सुनकर, निशम्य माने यहां पर है सुनकर। एक तो होता है निशाम्य, निशाम्य का मतलब होता है देख कर, और निशम्य का मतलब सुनकर। तो जब इस प्रकार से देखा, सब लोगों ने सुना, तो दाक्षायणी प्रजा अर्थात जो दक्ष की कन्या है सती, उनकी दक्ष कन्या जो सती हैं वो, और संपूर्ण प्रजा साथ में, और ब्रह्मा जी और वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु ने भी शशंसिरे उनकी प्रशंसा की। तो स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी ने भी की, जो सती हैं दक्ष की कन्या उन्होंने भी की। इस प्रकार से अद्भुत कर्म किया उन्होंने, सभी प्रजा को जो है इस विष की व्यथा से मुक्त कर दिया, उस विष को ग्रहण करके। तो इस प्रकार से यहां पर बताया साधु पुरुष किस प्रकार दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। दूसरे से दुखी होकर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार
उसको सुखी करने की चेष्टा करना, ये भी एक प्रकार से भगवान की आराधना ही कही जाएगी। और सबसे बड़ा दुख है हमारा इस संसार का दुख। तो यदि इस संसार के दुख से किसी को हम छुटाने के लिए प्रयत्न करें, जितना भी हम जानते हैं, तो ये सबसे बड़ी आराधना है भगवान की। प्रस्कन्नम पिबतः पार्णेर यत किंचन जग्रहु स्म तत् वृश्चिका ही विषौषध्यो दंदशूकाशये परे। पिबतः, पीते समय, जब पी रहे थे शंकर जी विष को, पाणी माने उनके हाथ से, यत किंचित, जो थोड़ा सा, प्रस्कन्नम, छलक गया था विष। जब पी रहे थे हाथ में अंजलि में, तो थोड़ा सा विष जो है छलक गया था, नीचे गिर गया। तो उस विष को वृश्चिक अर्थात बिच्छू, अहि माने सर्प, और विष औषधीय, जो विषैली औषधियां हैं, और ये अपरे, और जो दूसरे दंदशूका, डसने वाले जीव हैं, जैसे ततैया इत्यादि हैं, ये डसते हैं ना, तो ऐसे जीवों ने तत् जग्रहु, इसमें उन्होंने ग्रहण कर लिया। जो थोड़ा सा विष टपक गया था, वही सांप, बिच्छू इत्यादि ने उसको ग्रहण किया, और इसीलिए वो विषैले हो गए सबके सब। जितने भी हमको डसते हैं ना, जो डंक मारते हैं, ऐसे पशु, ऐसे जो कीटाणु हैं, उन सब ने इस प्रकार से जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था विष, उसी को इन्होंने जो है, मच्छर इत्यादि भी इसी में आएंगे, जो डेंजरस मच्छर होते हैं कुछ, तो ये सब बताया यहां पर कि उस विष को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से सारी प्रजा तो शंकर भगवान की प्रशंसा कर ही रही है, और थोड़ी बहुत जो बूंदे टपकी थी, वही विषैली औषधि भी होती हैं कुछ, उन्होंने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से 46 श्लोक हैं इस अध्याय में, सप्तम अध्याय में। और अब हम अष्टम अध्याय में अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। अब समुद्र से अलग अलग रत्न प्रकट होंगे, उसके बाद फिर अमृत प्रकट होगा, और फिर उसके बाद मोहिनी अवतार होगा भगवान का। जो असित भगवान हैं, वही यहां पर 3 अवतार लेंगे समुद्र मंथन की कथा में। पहला एक कच्छप अवतार, जो मंदराचल को धारण किए हुए हैं, दूसरा मोहिनी अवतार, और तीसरा अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी अवतार। ये 3 अवतारों की कथा जो है, इस एक ही अवतार में, चाक्षुष मनवंतर की घटना है, जो छठा मनवंतर है। हमारा अभी चल रहा है 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। इससे पहले वाले मनवंतर को कहा जाता है चाक्षुष मनवंतर। तो अष्टम अध्याय में फिर हम अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।